आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने कुल 21 श्लोकों का विचार किया हुआ है और आज हम उसके आगे के 3 श्लोक यानी कि श्लोक क्रमांक 22, 23 और 24 इनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस अध्याय में निष्काम कर्मयोग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर निष्काम कर्मयोग का आचरण करोगे तो तुम्हें परमात्मा की यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज भगवान कर्म का जो महत्व है उसको अधोरेखित करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कहने वाले हैं। वो कहते हैं, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, हे अर्जुन, तीनों लोगों में स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोगों में मुझे करना ही चाहिए ऐसा कोई भी कर्तव्य, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे आज तक मिला नहीं है, प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है और महत् प्रयास करके मुझे जो प्राप्त करना ही चाहिए ऐसा भी कुछ नहीं, और ऐसा होते हुए भी मैं अपना कर्म करते ही रहता हूँ। यहाँ पर हम एक श्लोक अध्याय 7वां, इसमें जो एक 7वां जो श्लोक है उसका हम विचार करेंगे। भगवान कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे, मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ ऐसा कुछ नहीं है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। अत्यंत सुंदर श्लोक है, एकदम काव्यात्मक श्लोक है। भगवद गीता के जो श्लोक बहुत ही काव्यात्मक है, उसमें जो काव्यात्मक सुंदरता है, ऐसे जो श्लोक है उसमें से ये एक श्लोक है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। भगवान कहते हैं कि एक सूत्र यानी एक धागा जैसे अनेक मणियों को बांधता है, हम उस धागे में मणियों को पिरोते हैं और एक माला बन जाती है। वो धागा जो है वो सब मणियों को इकट्ठा रखता है। और वैसे ही मैं भी क्या करता हूँ, तो ये चराचर सृष्टि का जो भी कोई वस्तु है उसको मैंने अपने पास रखी है, मैंने अपने पास उनको सबको जगह दी है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। ये चराचर सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये विश्व मैंने जैसे अपने पास बांध के रखा है। तो अगर जिसने ये ब्रह्मांड की निर्मिति की है, जो ब्रह्मांड का स्वामी है, उसको और कौन सी चीज़ हो सकती है कि जो उसको चाहिए, क्योंकि सब उन्होंने ही बनाया हुआ है। ये ब्रह्मांड के स्वामी ने ही ये सब कुछ बनाया है, तो उनको जो प्राप्त नहीं हुई है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, और साथ ही साथ जो उनको प्राप्त करनी ही है ऐसी भी कोई वस्तु है नहीं। अब हम आगे चलते हैं। मैं अपना कर्तव्य करते ही रहता हूँ, ये कहने के बाद में भगवान आगे कहते हैं कि अगर मैं कर्म न करूँ तो क्या होगा। वो कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेय जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा कि सब लोग भी मेरा ही अनुसरण करेंगे, मेरे ही रास्ते पर चलेंगे और वो भी कोई कर्म नहीं करेंगे। इसलिए मैं अपना आलस छोड़ के सजग होके मैं सब कर्म करते रहता हूँ, और ताकि बाकी सब लोग भी मेरा अनुसरण करें और मेरे साथ ही अपना कर्तव्य करते रहे। आगे वो कहते हैं कि उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो क्या होगा कि ये जो विश्व है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है वो उत्सन्न हो जाएगी, यानी कि वो नष्ट हो जाएगी। इसके लिए मुझे अपना कर्म करना ही है। और क्या होगा कि जब सृष्टि का नाश हो जाएगा और जब दूसरी सृष्टि जब निर्माण हो जाएगी तो उसमें वर्ण संकर होगा। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमा प्रजा। अगर मैं इस तरह से अपना कर्म ना करूं और अगर ये
सृष्टि जो है वो उत्सन्न हो जाएगी, अगर नष्ट हो जाएगी तो वर्ण संकर हो जाएगा। और ये वर्ण संकर और ये प्रजा की उत्सन्नता, प्रजा का नष्ट होना, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही ये प्रजा का नाश हुआ है, तो इसके लिए मुझे अपना कर्म करना ही है। ये भगवान का कथन है। आज हम यही रुकते हैं। आपको मेरा ये सब जो वचन है, आपको मेरे ये जो विचार है, मेरे जो मंतव्य है, वो आपको कैसे लगते हैं, ये मुझे आप ज़रूर बताइए। इस भाग में, इस एपिसोड्स में, इस अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरे कथन में और क्या सुधार होने की ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। पिछले भाग में हमारे एक दर्शक ने हमसे ये कहा था कि आप जो ये भाग 5 या 6 मिनट में समाप्त करते हैं, उसको और थोड़ा सा बढ़ाइए, ताकि आपका जो विवरण है और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और हमको ज़्यादा अच्छी तरह से वो समझ में आएगा। इस विषय में आपके क्या विचार है, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।